मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम आ चुके हैं यहाँ पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन। आज हम 15 जनवरी 2023। साथियों, एक बहुत बड़ा यहाँ पर महोत्सव उत्तरायणी कौथिक जो कल से यहाँ शुरू हुआ, 14 जनवरी 2023 से 23 जनवरी 2023 तक का ये पूरा 10 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक या उत्तरायणी कौथिक ये मेला चलता रहेगा। हम ठीक मेरे सामने हमारे कैमरा पर्सन विजय आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं, जो खास तौर पे जिस स्पॉट पे हम अभी खड़े हुए हैं, ये यहाँ की हमारी लखनऊ शहर की जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वो है गोमती नदी। और विजय आपको जूम करा के दिखा रहे हैं कि ठीक सामने हनुमान जी का, बजरंगबली का, नीम करौली महाराज जी का एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसको हनुमान सेतु मंदिर कहते हैं। इस पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन के ठीक बगल में एक खाटू श्याम मंदिर भी है। और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं गोमती नदी की सुंदरता, इसकी अविरलता, इसकी विशेषता। साथियों, आज 15 जनवरी यहाँ पर इस उत्तरायणी कौथिक मेले में, इस उत्तरायणी कौथिक पर्व में यहाँ के हमारे मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। कल इसका शुभारंभ, जो कल से ये मेला आरंभ हुआ, इसमें यहाँ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री ने कल यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। और उसके बाद यहाँ आज महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी आने वाले हैं मुख्यमंत्री के। देखिए, आप खास तौर पे देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता, यहाँ की अविरलता अपने आप में बहुत ही विशेष है। यहाँ जो हमारे साथ साथ हमारे कैमरा पर्सन लगातार विजय आपको यहाँ की बारीकियाँ भी दिखा रहे हैं। कुछ ये स्टॉल ये बाहर की तरफ भी ये लगे हुए हैं, आप जैसे देख सकते होंगे, ये इस पल्ले के इस तरफ की है। और अब हम लगभग विजय के साथ पहुँच चुके हैं यहाँ के मुख्य द्वार में, जहाँ से यहाँ की मेन एंट्री है, जो मुख्य द्वार है। विजय और हम साथ साथ चल रहे हैं। जैसे विजय ने आपको दिखाया, ठीक सामने कुछ वुड वर्क का, कुछ लकड़ी का भी यहाँ पर ये स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं। और विभिन्न तरीके के अलग स्टॉल्स भी हैं, जो विजय काफ़ी बारीकी से आपको सारे स्टॉल्स दिखा रहे हैं। और जिस स्थान पे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ का मुख्य द्वार, ये मेन एंट्री है उत्तरायणी कौथिक 2023। आज यहाँ पर ठीक सामने आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी का यहाँ पर मुख्य अतिथि की तरह यहाँ आगमन रहेगा। ये साथियों, अंदर का पूरा नज़ारा आपको विजय पूरी तरह जूम करके दिखा रहे हैं। हर तरफ आप जैसे देख रहे होंगे, ये सारे के सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इन स्टॉल्स की भी इस बार की अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है, बहुत अपने आप में एक बहुत प्रमुखता, एक विशेषता है कि हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की जगहों को लेकर इन स्टॉल्स का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। जैसे कि अल्मोड़े की ये स्टॉल है, थल की बाज़ार, ये आगे हमारे साथ हमारे एक साथी संजय पांडे जी भी हैं। पांडे जी, इस बार की थोड़ी विशेषता है ये, थोड़ा स्टॉल्स का नाम, जैसे हमारे उत्तराखंड के जो प्रमुख वो बाज़ार हैं या प्रमुख जो जगह हैं, उनके नाम पे इनका यहाँ पर स्टॉल्स का नामांकन किया है। हाँ, कुछ यहाँ पर स्टॉल्स अलग अलग क्षेत्रों में बांटे गए हैं, जैसे थल की बाज़ार है आपका, और आपका ये नैनी बाज़ार है। कई बाज़ारों मतलब एक आकर्षण का केंद्र बनाया गया है उसमें, और अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें कश्मीरी है, आपके पहाड़ के खाद्य सामग्री है, बाल मिठाई है, कुछ और स्पेशल यहाँ पर चीज़ें आई हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के सामान आए हुए हैं। कुछ हमारे स्पेशल जो आपके स्टॉल्स लगे हैं वो सिडबी की तरफ से लगे हैं, जिसमें उनके अलग अलग सेंटर्स हैं, जो मतलब जैसे विकलांग लोग जो अपनी हल से कारीगरी बनाते हैं, वो लोग, उनके भी स्टॉल्स यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पांडे जी, कल यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी थे। आज महाराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी। इस तरह मेरे ख्याल से 10 दिवसीय जो ये पूरा उत्तरायणी कौथिक मेला या महोत्सव है, कोई ना कोई यहाँ पर मुख्य अतिथि शाम को आते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर। और ठीक सामने जैसे विजय भी आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा विजय पलट जाइए, पर्वतीय महापरिषद लखनऊ, और ठीक
सामने जैसे विजय जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ का शायद पांडे जी सांस्कृतिक पंडाल है। जी जी बिल्कुल। इसमें नित्य शाम को या दिन से ही अभी कार्यक्रम, दिन में थोड़ी कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ हमारी जो पहाड़ से संबंधित होती हैं वो शाम को दर्शाई जाती हैं। शाम को भी दर्शाई जाती हैं। अभी भी हम देख रहे हैं जैसे दिन से काफ़ी भीड़ भाड़ है, कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं, कुछ वहाँ पर मेरे ख्याल से कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई कार्यक्रम, जो मुख्य मंच जो यहाँ का मेन स्टेज है वहाँ से लगातार चल रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी जो दिन में है वो कुछ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकल्स भी रहते हैं, कुछ बाहर के भी रहते हैं, और जो शाम की संध्या होती है वो हमारे जो पहाड़ से जो मुख्य कलाकार हैं वो लोग का पूरा प्रोग्राम रहता है उन लोग का। चलिए पांडे जी, हम लोग आपस में बात करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। विजय लगातार बहुत ही बारीकी से जूम करके यहाँ की भव्यता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की अविरलता, इसको कायदे से जूम करके दिखा रहे हैं। और साथियों मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अपने आप में आज वैसे रविवार का दिन है, क्यों पांडे जी आज छुट्टी का भी दिन है, थोड़ा हाँ आज रश ज़्यादा है यहाँ पर, आज रश ज़्यादा भी है, ये मैं भी देख रहा हूँ। और अपने आप में जितनी यहाँ की सुंदरता और इसकी अविरलता है, और लोगों में कितना हर्ष, उल्लास, उमंग, उत्साह, सब वर्ग के लोग, चाहे वो नौजवान हो चाहे बड़े जो हों, सब लोग आए हुए हैं, घर परिवार के साथ लोग आए हैं। आज अवकाश के साथ साथ एक चीज़ और है कि मकर संक्रांति का प्रोग्राम भी है आज मकर संक्रांति का प्रोग्राम है। चलिए विजय, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह जैसे पांडे जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, हम ठीक यहाँ पर सामने थल की बाजार, जो इन्होंने ये नाम दिया हुआ है, जोशी जनरल स्टोर, आगे भी हम लगातार इसकी आपको कवरिंग दिखाते रहेंगे, इसके बारे में बताते रहेंगे। और उत्तरायणी कौथिग 2023 नैनीताल बाजार, ये भी आप देख रहे हैं। विजय दिखाइए, पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए रखी है, और चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था है पूरी पुलिस की। और हर जगह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अपने आप में यहाँ की रौनक और अपने आप की विशेषता। एक हमारे भाई जो यहाँ पर बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई लोग ही हैं, और स्टॉल की पूरी देखभाल जैसे पांडे जी भी हमको बता रहे हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट और गोपाल सिंह गोलाकोटी। विजय जरा जानना चाहेंगे, स्टॉल की बहुत रौनक इस बार की कुछ अलग है, कुछ हमारे उत्तराखंड की जगह हैं उनके नाम से भी यहाँ पर स्टॉल को नामांकन किया गया है, और उसकी एक खास तौर पे बड़ी एक प्रमुखता है, विशेषता है और इसकी महत्वता है। इसके बारे में रविंद्र जरा बताइए आप क्या कहें? अब हम लोग जैसे पहाड़ में किसी समय रहे थे, तो समय क्या था कि कुछ जगहें ऐसी थी जो हमारी मेन मार्केट हुआ करती थी या बाजार हुआ करते थे। जैसे कुछ गांव थे, आपने सुना होगा रानीखेत सुना होगा, थल सुना होगा, बागेश्वर सुना होगा। इसी तरह से जो आसपास के गाँव को 20-25 किलोमीटर के अंदर समझते थे कोई बाजार थे, उस बाजार को उस समय को याद दिलाने के लिए हम लोग ने जो उत्तराखंडी भाइयों के बीच में उसी तरह यहाँ बाज़ारों के नाम रखे हैं अलग अलग स्लॉट में। जैसे कहीं बागेश्वर बाज़ार है, कहीं रानीखेत बाज़ार है, कहीं थल बाज़ार है, ताकि लोगों की जो मेमोरियाँ हैं, जो पहले की यादें हैं, वो जीवंत हो सके और हम लोग को भी एहसास हो कहीं ना कहीं वहीं से बिलोंग करते हैं और वहीं की मिट्टी से रचे बसे हैं और यहाँ पे आके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक और स्टॉल कमेटी के बहुत सक्रिय सदस्य गोपाल सिंह गैलाकोटी हमारे साथ हैं। ये न पिछले विगत कई दिनों से इन्होंने बहुत मेहनत करके सारे स्टॉलों को, रविंद्र और गोपाल जी ने बहुत इसका पूरा कार्यभार, और साथ साथ हमारे भाई संजय पांडे जी भी इन्हीं के साथ स्टॉल कमेटी में है। गोपाल भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके स्टॉल के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई। और स्टॉल के बारे में हमारे प्रभारी जी ने बता दिया। जैसा कि यहाँ पर स्टॉल तमाम हर कोने से यहाँ पर स्टॉल आए हैं, विशेष तौर उत्तराखंड से स्टॉल यहाँ पर आए हुए हैं। उसके अलावा विशेष तौर से इस बार इस उत्तरायणी कौथिग को प्रायोजक के रूप में सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किया है, और जिसके माध्यम से हमको 30 स्टॉल मिले हैं। और हमने दुकानदारों, जो हमारे बाहर से दुकानदार आए हुए हैं, जो स्टॉल वाला है, इनको एक स्कीम लेकर भी आए हैं MSME का, और हमने सुबह से इसका प्रचार भी करे कि जो MSME रजिस्टर्ड हमारे स्टॉल धारक हैं वो लघु उद्योग सिडबी से मिलें, और तमाम योजनाएँ जो गवर्नमेंट की योजनाएँ चल रही हैं उनको कम, बहुत ही 0% मान के चलो उनको रेट पर, उनको इंटरेस्ट में, और उनको लघु उद्योग अपने स्टॉलों को बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। गोपाल जी, एक मेरा और प्रश्न आता है, जैसे अभी हम पूरी अपनी कवरिंग में गोमती नदी से आगे बढ़ रहे थे, हमने देखा, और ख़ास तौर पे जो हमारा ये मुख्य द्वार है, जो मेन एंट्री है जहाँ से हम लोग चलते हैं, इसके उधर की तरफ भी कई हम देख रहे हैं वुड वर्क,
लकड़ी के सामान की और कई है, वो कहाँ से सब लोग आए? हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत आपने वो बात कही कि जैसे हम एंट्री करते हैं उसके लेफ्ट राइट साइड में ये पूरा सामान ये सहारनपुर का है। सहारनपुर से ये हमारे अजहर भाई लाए हुए हैं और ये विगत वर्षों से करते आ रहे हैं। एक से एक खूबसूरत आइटम। आपने घड़ियाँ देखी होंगी, दीवार घड़ियाँ, कितनी खूबसूरत घड़ियाँ। आपने वो देखा होगा, रोटी रखना हॉटकेस देखा होगा, लकड़ी का बना हुआ बेलन, इतनी अच्छे आइटम आए। मैं सोच रहा हूँ जो स्टॉल में आ रहे हैं उस स्टॉल में ज़रूर जाएँ। और विशेष तौर से मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा। यहाँ पर आप आए और उत्तरायणी कौतिक को साथ साथ आपने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी आपकी पूरी टीम को हमारे इस चैनल के माध्यम से, मिसाल टुडे के माध्यम से अनेकों बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे लगातार और मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और इस मेले की बारीकी के बारे में आपको एक एक पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। तो साथियों, जैसा आपने लगातार देखा, हम आज यहाँ पर द्वितीय दिवस, आज दूसरे दिन है 14 जनवरी, मकर संक्रांति, उत्तरायण से ये उत्तरायणी कौतिक का हम लोग के यहाँ अर्थ होता है एक मेला, उत्तरायणी मेला। यहाँ पर एक बहुत ही भव्यता, बहुत ही सुंदरता के साथ ये मेला चल रहा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन में। और ये हमारे साथ इस टाइम बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे उत्तराखंड के एक बहुत ही पारंपरिक, जिसको हम कहते हैं छोलिया नृत्य, छोलिया की पूरी टीम, आप जैसे हमारे कैमरा पर्सन विजय भी आपको पूरा जूम करके इस टीम के बारे में, इसकी बारीकी के बारे में दिखा रहे हैं। ये हमारे साथ पूरा यहाँ पर खड़ी हुई है। ये छोलिया टीम संभवतः अल्मोड़ा से आई हुई है और इनके साथ साथ जो सारे वाद्य यंत्र वाले हैं, ये जो पूरी टीम के जो सदस्य हैं ये हैं। हम चाहेंगे यहाँ पर ये एक बहुत ही प्रमुख सदस्य इस छोलिया दल के ये खड़े हुए हैं, ये अपना परिचय स्वयं देंगे। आप अपना नाम बताइए। सर जी, मेरा नाम पूर्ण राम है, मैं बांठोक रहता हूँ, जिला अल्मोड़ा है। और भाई मेरा टीम इसके रघुनाथ सिंह दशाओं का है, ये मेरा भाई रघुआ है और इसकी टीम है। हम दोनों भाई का हमारा ये टीम है। तो हमें उत्तरायणी मेले में हमें यहाँ बुलाया गया है सर, और हमारे बीच में सहयोग रहा गया है हमारा रमेश उपाध्याय जी, हमारे मनलाल साहब, हमारे अध्यक्ष गणेश जोशी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमें बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का करता हूँ सर। अब मेरा आपसे बहुत ही मुख्य प्रश्न ये बनता है कि ये छोलिया जो हमारे उत्तराखंड का एक बहुत प्रमुख नृत्य है, छोलिया नृत्य पारंपरिक ये वेशभूषा है, ये परिधान है, इसी में छोलिया नृत्य होता है। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, छोलिया हमारा एक वीर रस का, जो वीर रस को दर्शाता है, उसका अर्थ होता है छोलिया से। तो छोलिया की कब से शुरुआत हुई, इस वीर रस की इतनी प्रमुखता, इसकी विशेषता, इसकी महत्वता क्या है, इसके बारे में आप बताइए। सर जी, इसकी महत्ता ये है, प्राचीन काल में जैसे कि राजा महाराजा लोग थे और रणसिंगा तूतुरी लेके और नगारा लेके वो ललकारते थे, लोगों को हुंकार देते थे, ढाल तलवार लेके जाते थे। तो हमारी भी परंपरा क्या है, पुराने परिस्थितियाँ आई हुई है। तो छोलिया तब से चला, इसका नाम छोलिया इसलिए पड़ा, क्या कहते हैं कि पुराने ज़माने में जब लोग जाते थे तो नगारा बजता था, किसी की लड़की की शादी होगी, आइए उपाध्याय जी, आप जाओ बीच में ही लड़की की शादी होगी, तो ये तूतरी रणसी जो है, नगारा जो होता था, पांडे जी आप भी आइए। वो हुंकार करते थे, हम आ गए, ये दल लेके, तलवार ढाल लेके, ठीक है, वो आते थे। वहाँ से जब लड़की की शादी हो जाएगी, और हमारे पहाड़ में रिवाज ये है, आगे से लाल झंडा जाता है, लाल झंडा जाया करता है, पीछे से सफेद जाता था। अच्छा, ये आगे से लाल और पीछे से सफेद। जब लड़की को जीत के आएंगे तो आगे से सफेद आएगा, पीछे भी लाल आएगा। अरे ये प्रमुखता है, ये हमारा ये परम होता है। देखिए लड़ाई लगती है ना साहब, आगे से लाल जाता है। क्या बात है, बहुत बड़ी। और वैसे ही दुल्हा जब जाता है तो आगे से लाल निशान चलता है, पीछे से सफेद चलता है, उसके बाद फिर शादी होती, फिर लाल पीछे सफेद आगे। प्रमुख वाद्य यंत्र जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आपके हाथ में ये हुड़का है, हुड़का कहते हैं ना इसको, और भी आप लोगों के यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा सबके बारे, क्योंकि मुख्य मंच से एक कार्यक्रम भी चल रहा है, ये क्या क्या वाद्य यंत्र हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। जी, ये है नगारा। ये नगाड़ा है। आज तो जो है ये छोटा बन गया, पहले ऐसा होता था,
बड़ा होता था, पीठ में रखते हुए तो 2 लाख से बजाते थे, उससे संकेत मिलता था कि बारात आ गई, जैसे कोई नगारा गूंज गए। ये ढोल, ये ढोल है। हाँ, इसमें देवी देवता नचाते हैं, ठीक है, देवी देवता वाद्य यंत्र है। और ये दमाऊ, दमाऊ ये वाला है। जरा विजय थोड़ा दमाऊ को जूम करके दिखाइए आप, ये इसको दमाऊ का हल्का बजाइए। हल्का, ये हुआ बस। अब इसको ये तो तलवार, ये तलवार जी, ये ढाल तलवार, ठीक हो गया। ये आज तो हमारे पहले तो नहीं चलता था साहब, पहले नहीं चलता था। आज क्योंकि हमने एक ऐसा हो गया, कुमाऊं में लोग जब बारातें होती हैं, जो आजकल डीजे में गाने चल गए ना, वो गाने में क्या कहते हैं, मशरक बीन को नहीं सुनते हैं, वो बोलते हैं आजकल के पियानो लाओ। तो एक लोक गायक होता है, तो वो गाना गाता है, उस हिसाब से इसको इसका सहारा लिया गया है। अच्छा, ये है पियानो। ठीक, पियानो का। हाँ, ये तूतरी है साहब, तुरतुरी। तूतरी, जिसको धुतु धुतु करके संदेश देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये संदेश देता है। ये हमारा मशरक बीन, एक थोड़ी हल्का हल्की दिखाइए आप, हल्का बजाइए, बजाइए, हल्का बजाइए, हल्की थोड़ा दिखाइए। बस हो गया। और ये ये मशरक क्या? बीन, अच्छा, ये मशरक बीन हमा पहाड़ में ये मशरक बीन है। हल्का बजा के दिखाइए, हल्का सा। हल्का, इतनी कितनी हवा लगती है, कैसे पता है, आप देखिए। और आगे जो है ये आपके साथ, ये बस ठीक है इसको सर। क्या कहते हैं? ये मशरक बीन, इस वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? मशरक बीन है सर, अच्छा, मशरक बीन। अच्छा, इस वाद्य यंत्रों को मशक बीन कहते हैं। तो ये मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, आपके ये पूरे छोलिया दल में कितने दिन, पूरा 10 दिवसीय यहाँ पर ये उत्तरायणी कौथिक का पर्व है। ये यहाँ पर कल मकर संक्रांति उत्तरायण से जो 14 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2023 तक पूरा है। आप 10 दिन पूरे यहाँ रहेंगे? जी जी, 10 दिन यहाँ रहेंगे सर। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि बाकी कार्यक्रमों को छोड़ के जो आप ये लोग बजाते हैं, आप लोगों का बहुत अच्छा कार्यक्रम एक मुख्य मंच में भी, मेन स्टेज में होता है, जिसमें कई आपके साथी लोग एक के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसको कुछ खास कहते हैं क्या उसके? क्योंकि ऐसा है सर, ये अपना एक कर्तव्य है। क्योंकि पहले जो हमारा परंपरा में जो पुराने समय में चला था, उस टाइम में ऐसा नहीं था। आज लोगों के हवा बढ़ने के चक्कर में लोग कहते हैं यार अब ये दिखाओ वो दिखाओ, तो हम ऊपर जो मीनार बनाते हैं, एक आदमी ऊपर चढ़ता है, उसका बैलेंस से देखिए आप। अच्छा, बैलेंस की बात। हाँ, बैलेंस देखिए, अगर कोई गिर जाएगा वो भी, वो बैलेंस से बनाता है, ऊपर तूतरी पर ढोल लेके बजाता है सर। ये भी हमारी एक काफी आप लोगों का लगातार इसका प्रशिक्षण भी मेरे ख्याल से लगातार आप लोग करते रहते होंगे। और आप लोगों के कई दिनों से आप लोग इसमें, क्योंकि बहुत ही आप लोगों को इसमें प्रशिक्षित रहना पड़ता होगा, बिल्कुल सर। क्योंकि आप इतने ऊंचे ऊंचे, इतनी ऊंचाई पे आप लोगों के साथी लोग चढ़ जाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि नहीं तो अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो आपके साथी लोग गिर भी सकते हैं। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आगे के समय में भी जब आपका पूरा ये कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम की भी हम कवरेज करते रहेंगे। चाहेंगे कि मंच से भी आपकी अब कवरेज हो। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को, जो पूरे अल्मोड़े से आई हुई है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। आपका ये कार्यक्रम यहाँ पर इस उत्तरायणी कौथिक में बहुत सफल रहे, यही हमारी कामना है। और मेरी भी एक कामना है, उत्तरायणी कौथिक और क्या कहते हैं, आज मकर संक्रांति का है हमारे पहाड़ में। आपको भी मेरी तरफ से पुरंदाकर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल आगे बढ़े रहे और न्यूज़ में आप चलाते रहिएगा। और हमारे जो वीडियो कैमरामैन हैं, वो भी हमारे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बारीकी से विजय है हमारे। विजय जी हमारे उत्तरायणी मेले के बहुत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। उत्तरायणी मेले की सारी बधाई और मकर संक्रांति आपको बधाई। आपका वीडियो चले रहे, हमें चैनल से जुड़े रहें और हमसे बात करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ, ये लेगा, ऐसे तिरछे में लो ना। अच्छा पूरा। तो साथियों, आपने जैसा यहाँ देखा, आज द्वितीय दिवस में हम यहाँ पर उत्तरायणी कौथिक 2023, आज यहाँ पर ये दूसरा दिन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हर्ष, कितना उमंग, कितना उल्लास, हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने घर परिवार के साथ, चाहे
वो युवा लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों, मगर और नन्ही मुन्नी बच्ची भी देखिए एक हमारे साथ। हमारे कैमरा पर्सन विजय बहुत ही जूम करके बारीकी से इसको दिखा रहे हैं। बेटे आपका नाम क्या है, जरा नाम बताइए। मेरा नाम प्रसिद्धि जोशी है। प्रसिद्धि जोशी। प्रसिद्धि जोशी, आप कहाँ रहती हैं यहाँ लखनऊ में? मैं वृंदावन योजना में। वृंदावन योजना से आई हैं आप? अपने पापा मम्मी के साथ आई हैं? अच्छा, पापा मम्मी साथ में हैं। और कौन कौन है आपके साथ? ये मेरी ताई जी है, ये मेरे ताऊ जी। ताऊ जी और ताई जी भी आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आप कहाँ कहाँ गई यहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले है तो ज्यादा नहीं घूमे, बस यही। अभी यहाँ गए, लेकिन इस मेले की खूबसूरती, यहाँ का उत्साह, उमंग, उल्लास कैसा आपको, कैसा महसूस, आपको किस तरह लग रहा है? यहाँ पर आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत। खुशी मिल रही है। चलिए हम आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे आगे भी, ठीक है? आप हमको मिलोगी? इसी मेले में मिलोगी ना? चलिए, तो साथियों आपने देखा यहाँ पर घर परिवार के साथ, चाहे वो युवा वर्ग के लोग हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे बड़े बुजुर्ग लोग हों, और चाहे अपने घर परिवार के साथ, कितना यहाँ पर देखिए इन लोग में हर्ष, उल्लास, उत्साह, उमंग। सर थोड़ा बताइए आपको कैसा लग रहा है इस मेले के? नहीं, ये जो इस पहाड़ी में बोलेंगे हिंदी में? हिंदी बात। अच्छा, हिंदी में। ये हमारा हिंदी चैनल है। अच्छा, इस प्रकार के आयोजन जो हैं संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये हमको अपने पहाड़ के दिनों की याद दिलाता है कि आज पहाड़ के लोग कहाँ कहाँ तरक्की कर चुके हैं। जिस प्रकार के वैरायटी एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार का यहाँ पर खान पान की व्यवस्था के स्टॉल लगे हैं, सुदूर पहाड़ से आए हुए अपने जो अपने प्रशांत, वो आपके मुंशियारी और धारचूला, बहुत सुदूर दूर के लोगों ने अपने अपने यहाँ पर जो उत्पाद बेच रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। और आप सभी लोग जो इसमें दिन रात लगे हुए हैं हमारी संस्कृति को उठाने के लिए, हृदय से बधाई हो। कौतुक 2023 आप सबके लिए मंगलमय हो। प्रसिद्धि के पापा भी हमारे साथ हैं, पापा से जरा बात करते हैं। पापा जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ का? नमस्कार, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। हमारे पसंद से बहुत ही अच्छा मेला है ये। मेरे बड़े भाई ने सारी कुछ बता दी है इसके बारे में, आपको खासे पूरे बता दी है। अब उसको दोबारा नरेट करना ठीक नहीं है, लेकिन हम तो हर साल इस वर्ष में आते हैं। हम चाहते हैं आप सब लोग पूरा सहयोग करें, तन मन धन से यहाँ पर आएँ और मेले को खूब सफल बनाएं। प्रसिद्धि की ताई जी से अब बात करते हैं, इनको यहाँ मेले का अनुभव कैसा हो गया? नहीं, ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, और इसमें देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे सुदूर क्षेत्र के कारीगर आए हुए हैं अपना उत्पाद लेकर के, कलाकार भी आए हुए हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और जो अभी कवि सम्मेलन चल रहा है इसमें भी हमारे जाने माने कवि शिरकत कर रहे हैं। अच्छा लगा अपनी संस्कृति देख करके, अपनी वेशभूषा देख करके, और एक जगह पे हमें अपना पूरा पहाड़ मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। ये आपने बहुत खूबसूरत बात बताई कि एक ही जगह आपको इस पूरे मैदान में, इस भव्य मैदान में, इस सुंदर मैदान में आपको अपने पूरे पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की विरासत आपको पूरी देखने को मिल रही है। बस प्रसिद्धि की मम्मी रह गई। मम्मी जी आप दो बार बात बताइए कैसा लगा? ये मेला बहुत ही अच्छा है, और हम हमेशा आते हैं इस मेले को देखने के लिए। यहाँ से चले गए हैं मगर हमारे दिलों में ये बसा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो विजय, जैसे प्रसिद्धि ने हमसे कहा हुआ है कि हम आपको यहाँ मिलते रहेंगे, आपसे हम बात करते रहेंगे, हम इनसे लगातार यहाँ मिलते रहेंगे। जब जब इनका आना होगा हम इनसे बात जरूर करेंगे, ठीक है? आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब साथियों यहाँ की इस महत्वता, यहाँ की गुणवत्ता, और खास तौर आज ये द्वितीय दिवस में, हम आज दूसरे दिवस यहाँ पर उत्तरायणी कौथिक के पर्व में, कल 14 जनवरी मकर संक्रांति उत्तरायणी से ये मेला शुरू हो गया, और हमारे लिए इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही गर्व का विषय है कि एक हमारे साथ ऐसी उत्तराखंड की बहुआयामी प्रतिभा है जो हमारे साथ बीच में है। अभी हमारे कैमरा पर्सन विजय आपको जूम करके दिखाएंगे, हम इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे। तो साथियों हमारे साथ हैं आरजे रेडियो जॉकी काव्य जी। जी धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप इसकी प्रमुखता, इसकी विशेषता, इसकी महत्वता उत्तरायणी कौथिक के बारे में? नहीं, ये तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है और यहाँ पे ये कई वर्षों से मनाया जा रहा है, कई दशकों से। और मैं हमेशा ही मानता हूँ कि संस्कृति की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि उसको बचाना है। मैं ये कहता हूँ कि उसको बचाने के साथ साथ बढ़ाना भी है, प्रचार प्रसार भी करना है। न केवल वो हमारे पहाड़ी भाई बहनों के बीच में प्रचलित हो, बल्कि जो पहाड़ के नहीं भी हैं लेकिन जो आसपास रहते हैं, अगर उनको भी पहाड़ की सभ्यता या संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। काव्या जी, एक मेरा बहुत प्रमुख प्रश्न है, आप आए कहाँ से? आप शायद मेरे ख्याल से अल्मोड़ा या देहरादून? बागेश्वर से। आप बागेश्वर का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा रेडियो स्टेशन देहरादून में है। आपका रेडियो स्टेशन देहरादून में है? क्योंकि मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, अब तो हमारे उत्तराखंड में भी कई विभिन्न रेडियो स्टेशनों में इसका आरजे का काफ़ी प्रचलन हो चुका है, ये काफ़ी प्रचलित है। और कई स्टेशनों में कौन कौन से ऐसे स्टेशन है जहाँ पर आरजे ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये हमारा ओहो रेडियो जो है वो इकलौता रेडियो स्टेशन है जो पूरे उत्तराखंड में सुनाई देता है, और ये उत्तराखंड राज्य और देश का पहला डिजिटल रेडियो है जिसको ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तो हमारे 3 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं ऐप के, जो कि 1000 से ज़्यादा लोकेशंस पर दुनिया भर में सुनते हैं। आपका भी अपना कोई चैनल के माध्यम से या आपका कोई अपना ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म, थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए आप। जी, ओहो रेडियो नाम की ऐप है जिससे आप लाइव रेडियो सुन सकते हैं 24 घंटे, और साथ में उत्तर का पुत्तर करके हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप वीडियोस वगैरह हमारा कंटेंट देख सकते हैं। लगातार आपके वीडियोस चलते रहते हैं उसमें। तो लखनऊ आप आए हैं, बागेश्वर को आप जैसे कहा कि आप बिलोंग करते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहता हूँ ये दुनिया का इकलौता शहर है जहाँ चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। ये तो बहुत बढ़िया, शायद आपने अपने शुरू के स्टेटमेंट में भी ये दिया हुआ था। तो वो है, और नवाब से लेके कबाब सब यहाँ के फेमस हैं। और मैं कानपुर में 3 बरस रहा हूँ, 2010 से 13 तक। तो हमारे बहुत सारे वीकेंड जो है गोमती की झील में जो है लहरों में नौकायन करते हुए निकले हैं, और ये शहर वाकई में बड़ा कमाल का है। अपना एक एटीट्यूड है। आज ही हमारे यहाँ कोई कह रहा था कि ये ऐसा शहर है जहाँ किसी को अगर गुस्सा भी करना हो तो बड़े प्यार से, अदब के साथ लोग करते हैं। तो वो अपना एक पूरा इतिहास लिए है, और जब भी आप आते हैं यहाँ पे तो लगता है कि आप वही जो मुस्कुराइए आप लखनऊ में वाली। क्या बात कही है आपने, हम लोग सभी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं। और ख़ास तौर पे इस मेले का आज का भी माहौल, आज क्योंकि रविवार का दिन है, संडे है, छुट्टी है। मैं देख रहा था जब से मैंने अपनी यहाँ पर रिपोर्टिंग शुरू की, और एक एक स्टॉल जो हमारे विजय बहुत जूम करके लगातार दिखा रहे थे, आज बहुत ही सुंदर वातावरण है। क्योंकि यहाँ पर आज देखने को जो हर्ष है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, अपने आप में बिल्कुल ही नायाब है और बिल्कुल ही लखनऊआ तरह से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हर सभ्यता संस्कृति के लोग यहाँ पे मैं देख रहा था अलग अलग कम्युनिटीज़ के आ रहे हैं, और पहाड़ के व्यंजनों को लेके, वो गडेरी से लेके उनको लेके जो चाव है, भाई साहब हमें बता रहे थे कि जो नॉन पहाड़ी भी हैं वो इंतज़ार करते हैं कि यार पहाड़ से सब्जियां आएंगी, मिठाई आएगी, शॉल आएगी, दालें आएंगी, तो उसका बड़ा क्रेज़ रहता है। तो ये आदान प्रदान होते रहना चाहिए। चलिए, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से, इस मिसाल टुडे के माध्यम से आपकी स्टोरी को काफ़ी चलाया, और आपने जो शुरू में अपना पूरा एक वक्तव्य दिया था, हमने बहुत लोगों पर बहुत अच्छे उसके भी व्यूज़ आए। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। आपसे इधर मिलते भी रहेंगे। और जो 2 लाइन बिल्कुल सर ने बिल्कुल बगल में कहा, जो सबसे फेमस है, जो बहुत प्रमुख है, जो टैग लाइन, पंच लाइन जो हो, मैं सुना देता हूँ। हम कहते हैं कि हम उस पहाड़ से आते हैं, एक तरफ वो पहाड़ हैं जो हमें स्वाभिमान से तनना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रास्ते हैं जो जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं। कि 4 धाम खुद में समेटे वो धरती, हमारे पुरखों की मिट्टी है वहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है वहाँ। कि पीते बुरांश का शरबत, घी का त्योहार है वहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी कई संस्कृतियों का प्यार वहाँ। बुलाते हैं हेमकुंड साहिब, चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी। क्या बात है, आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, आ रहा है? साथियों, आज इस दूसरे दिन उत्तरायणी कौथिक 2023 के हम पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन में, जहां से हम आपको लगातार इस शाम से आपको कवरिंग रिपोर्टिंग दिखा रहे थे,
जिस प्रमुख स्थल पे अब हम खड़े हुए हैं, विजय भी आपको यहाँ पर जूम करके इस प्रमुख स्थल के बारे में बताएं। ये हमारे एक उत्तराखंड की बहुत ही प्रतिस्थल है, जो है ज्योति दर्शन श्री बागेश्वर धाम जी। ज्योति दर्शन श्री बागेश्वर धाम जी के, और हम चाहेंगे विजय थोड़ा आगे बढ़िए। हम घंटा बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। पुजारी जी तत्परता से देखिए सभी को ये टीका, और यहाँ पर इस पवित्र जागेश्वर धाम की इसकी जो विशेषता, इसकी प्रमुखता अब हम थोड़ा सा इनसे जानना भी चाहेंगे। पुजारी जी हमको कल भी मिले थे, जो हम श्री रामलीला समिति महानगर से जब बग्घी शुरू हुई थी, सबसे पहले आपकी ये ज्योति कही थी। इसकी प्रमुखता, इसकी विशेषता, इसकी महत्वता जरा हमारे सभी दर्शकों को आप जरूर बताइए। ये जो है बागनाथ के रूप में वहाँ रहते हैं, कहाँ बागेश्वर धाम में, ठीक है। और वहाँ बाग के रूप में रहते हैं शंकर जी। बाग के दिन भर कहीं भी रहे, रात में वो आ जाते हैं अपने स्थान पर, और वहीं से आप ज्योति लाते हैं, स्वस्ति वाचन का प्रवचन करवाते हुए, और अपनी वेन से ज्योति लेके आते हैं। वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनकी सहायता से हम लोग स्वस्ति वाचन का अध्ययन करते हुए अपनी ज्योतिर्लिंग लाते हैं, और आर्थिक वहीं जाते समय लास्ट में वहीं पर अपना छोड़ के आते हैं। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यही है कि जो ये ज्योति अभी आप दिखा रहे हैं और ये जो सामने हम देख रहे हैं, पूरी तरह से ये जो झलक रही है, क्या ये भी ज्योति इस उत्तरायणी कौथिक मेले में ये वहीं बागेश्वर धाम से ही आई हुई है? जी जी हाँ, वहीं से बागेश्वर धाम से ही लेके आते हैं, और पूरे 10 दिन तक इसी प्रकार से आपको मिलेगी है, और इसी रूप से अपने दर्शन देंगी। और अगर आर्थिक तो कोई गलती हम लोगों से होती है, अगर पहली बात तो हम लोग नहा धो के अगर टॉयलेट कर जाते हैं तो पहली बार टॉयलेट करने नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो दोबारा स्नान करके। ये तो आपने बहुत प्रमुख और बहुत ही विशेष बात बताई, क्योंकि गलती होती है तो उसके लिए हम लोग तुरंत चौकी लगाते हैं अपनी। बिल्कुल आपने प्रमुख बात बताई। सुबह और शाम में इनके ऊपर हमें ध्यान खास करके देना पड़ता है, जैसे कोई बच्चे को हम लोग रख रहे हो अपने साथ, उसी हिसाब से। अच्छा, जैसे मैं अब चार धाम की बात करूं, जिसमें जागेश्वर, बागेश्वर और नागनाथ का भी याद आता है, तो खास तौर पे जो बागेश्वर मंदिर है, जिसकी यहाँ से आप ये ज्योतिर्लिंग वहाँ से लाए हुए हैं और यहाँ पर ये स्थापित कर रखी है, वहाँ पर उस बागेश्वर मंदिर की, वहाँ की भी क्या अपनी एक आप में प्रमुखता, विशेषता, महत्व? उसके लिए मैंने कोई खास जानकारी नहीं, मेरा सिर्फ परिचय रहा उनसे। मैं जब जाता हूँ तो उनकी ज्योति से अपनी ज्योति लेके जो ज्योति देते हैं वो लोग, वही अपने हम इनके स्थान पर इन्हें विराजमान करके वैसे ही लिए आते हैं। इस बारे में हम आपको कुछ बता नहीं सकते। पंडित जी, इस पूरे कार्यक्रम में आज जो हमारी स्टॉल कवरेज है, हम सबसे प्रथम, क्योंकि ईश्वर का, भगवान का नाम है, हम आप ही से मिलने आए, हम आपसे ही बात करने जाएं, क्योंकि हम इसी से शुरुआत करने जाएं। प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम सबसे सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, और हमारी आपके इस चैनल के माध्यम, मिसाल टुडे के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ, और हमसे बात करने और इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, अब हम जिस स्टॉल पे खड़े हुए हैं, अपने आप में इसकी एक बहुत ही अधिक प्रमुखता, इसकी विशेषता, इसकी अपने आप में एक अलग ही पहचान है। ये है दाजू की दुकान। दाजू की दुकान, ये हमारे जो साथी खड़े हैं, पांडे जी हैं, ये हल्द्वानी से आए हैं, और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती, इस पे ये लगातार विगत कई वर्षों से इन्होंने काम किया हुआ है। और ये मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि दाजू से, पांडे जी से लगातार मेरी हर मेले महोत्सव में इनसे मुलाकात होती रहती है। स्वागत है पांडे जी आपका इसमें उत्तरायणी कौथिक, आज द्वितीय दिवस, दूसरा दिन। धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो आपका आशीर्वाद। आज बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा दिवस है आज, काफ़ी भीड़ भाड़ है और काफ़ी लोग आ रहे हैं स्टॉल में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, ये तो मैं देख ही रहा हूँ, ये है खास तौर पे आप विभिन्न तरह की, जैसे हर मेले महोत्सव में, चाहे हम इससे पहले आपसे उत्तराखंड महोत्सव में मिले थे, अब आप उत्तरायणी कौथिक में भी हैं, विभिन्न तरह की दालें, हमारे कैमरा पर्सन जूम करके भी दिखा रहे हैं। थोड़ा सा दालों की विशेषता, इनकी गुणवत्ता, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे हाथ में देखे होंगे, ये मुंशियारी की राजमा है, और पूरी विश्व में पूरी प्रख्यात है, और जीआई टैग इसको मिल चुका है, और बौना गांव मुंशियारी का है ये राजमा, और बहुत ही बेहतरीन है, और बगैर भिगाए भी इसको गला सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है, इसकी बहुत पौष्टिक गुण है। साथ साथ हमारे बहुत सारी और भी राजमाएँ हमारे पास हैं, तोर है, विभिन्न प्रकार की राजमा, मतलब 12-13 प्रकार की राजमा यहाँ पर मौजूद हैं, विभिन्न आटे हैं, और साथ ही देखे जा रहे हैं किस प्रकार से बहुत सारा कलेक्शन हमने रखा है दालों का।
मैं पिछली बार आया था, पहाड़ की गडेरी वो भी आप लाए थे। गडेरी अभी होती है नहीं होती है? पहाड़ वाली गडेरी है, शिवाले हैं, अपने पिनालू कहते हैं जिन्हें। सब पिनालू वगैरह आप लेके आए? बिल्कुल लेके आए हैं। अच्छा, सब कुछ लेके आए हैं। अच्छा, ये पूरा जितना भी है आपका, मैं इससे पहले भी आपसे लगातार कई बार बात कर चुका था, पूरा ये जो है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जिसको कहते हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो बाकी खेती होती है, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर तरह की जो हम खान पान में इतनी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अलग तरह की, वो बहुत इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड वाली होती हैं। क्या ये एकदम प्योर, एकदम शुद्ध फॉर्म होता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल कार्बनिक उससे बनी हुई है, जैविक तरीके से उगाई गई सब्जियां हैं। क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश जो पहाड़ी एरिया है सारा जैविक में कन्वर्ट हो चुका है, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे सब जैविक में आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आज हमारी विभिन्न बीमारियाँ, कैंसर और भयानक बीमारियाँ आ रही हैं, हाई बीपी, शुगर और लीवर फेलियर, कहीं ना कहीं हमारा खान पान। ये क्या चीज़ है सर? इसके बारे में बताऊँगा, ये लाखौरी मिर्च है। लाखौरी मिर्च? हाँ, और ये इसका बड़े मेडिसिन वैल्यू है। जो आईटीसी कंपनी है ज़्यादातर वो लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसको ऊपर इसका ऑयल निकाल के, तो ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट, लगभग 1000 रुपये किलो के हिसाब से इसका रेट्स है। तो आम आदमी की पहुँच से दूर है, लेकिन हम सैंपल के तौर से इसको लेके आए थे। अच्छा, सैंपल के तौर पे है। मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन विजय भी जितनी बारीकी से आपकी एक एक जितनी आप दालें लेके आए हैं और विभिन्न और आपके जितने प्रकार की चीज़ें आप लेके आए हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ की भीड़ भाड़, विजय जरा दिखाइए पूरा। जो हम काउंटर स्टॉल के हम अंदर खड़े हैं, हमको पहाड़ की हल्दी भी है। बताना चाहूँगा, हाँ, तो हल्दी के बारे में बता दूंगा। ये बिल्कुल सल्ट साइड से हम हल्दी लेके आए हैं, और इसका क्यूक्यूमिन जो असली चीज़ इसका कंटेंट होता है उसको कहा जाता है क्यूक्यूमिन। कुरकुमिन जो होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। क्यूक्यूमिन लगभग 3.5 से ऊपर का है, इसलिए ये मेडिसिन वैल्यू ज़्यादा होती है। दूध में जो मिला के पीते हैं, जो हमारे लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है, तो ये इसका क्यूक्यूमिन इतना बढ़िया है, इससे बेस्ट कोई क्यूक्यूमिन नहीं। हमने खुद चेक कराया है 15 मिनट के माध्यम से, तो काफ़ी अच्छा क्यूक्यूमिन है। हम लोगों से अपील करेंगे। खचाखच लोगों का तांता लगा हुआ है आपके स्टॉल में पांडे जी। मेरे ख्याल से आपकी वास्तव में कुछ बहुत ही बड़ी विशेषता, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब मैं उत्तराखंड महोत्सव पूरी कवरिंग में आया था, मैंने अपनी पूरी रिपोर्टिंग दी थी, तभी भी आपके मैं रोज़ देखता था, प्रतिदिन आपके स्टॉल में बहुत अच्छी भीड़ भाड़ रहती थी। हाँ, ये खुद का ही प्रोड्यूस है, ये लोसाली प्रोड्यूस करके। ये हम जो पीली सरसों का तेल है, बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है और बिल्कुल शुद्ध है, और बहुत मिनिमम रेटों में हम इसको लगभग 200 रुपये, 210 रुपये रेट में इसको दे रहे हैं, मालिश के लिए, खाने के लिए, और ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया होती है। डॉक्टर्स भी हमेशा पीली सरसों को एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्ट के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, तो इसलिए हम इसको भी काम कर रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न पांडे जी आपसे दो हैं। पहली बात, मैं अब हल्द्वानी, जहाँ भी आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पूरा काम हो रहा है, उसको मैं वृहद तरह से कवर करना चाहूँगा। आपसे एक एक बारीकी, एक एक जानकारी वहाँ की भी, जहाँ जहाँ पर आप अपने ये उत्पाद बना रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। और उत्तर प्रदेश, हमारे इस सूबे की राजधानी लखनऊ, आपका अनुभव लखनऊ आने का कैसा रहता है, और आपका लखनऊ के अनुभव के बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले कहूँगा कि मैं लखनऊ लगभग तीसरी बार आया हूँ। यहाँ के लोगों का स्नेह बहुत मिला, हृदय से स्नेह मिला। और जहाँ तक ये खरीदारी की बात है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट भी लगभग बहुत बढ़िया थे और ज़बरदस्त खरीदारी हुई। आज तीसरा टर्म है, तो काफ़ी कुछ बिक्री हमारी अच्छी है, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, सभी लोगों से संतुष्ट हैं। मेहता जी भी हमारे देखिए खरीदारी करके जा रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे, और मेहता जी बाय बाय कर रहे हैं हमको, है ना। देखिए, हाँ हाँ हाँ, मेहता जी कह रहे हैं हम फिर मिलेंगे। मेहता जी यहाँ आते रहिएगा, लोगों को बताते रहिएगा। तो हाँ, दाजू की दुकान। तो खास तौर पे साथियों, मैं चाहूँगा स्टॉल नंबर 78, 78, इस 10 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग जो 14 जनवरी 2023 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक का है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग यहाँ आइए। खास तौर पे पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जैविक खेती है, जो अपने आप में अपनी तरह की बहुत ही प्योर, बहुत शुद्ध खेती है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। दाजू की दुकान आइए। और पांडे जी से हमसे बात करने का फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका काम 10 दिन में बहुत अच्छा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल मिनिमम रेटों में हम लोगों को प्रोड्यूस दे पा रहे हैं। पांडे जी हमको ये भी बता रहे हैं विजय कि ये बहुत मिनिमम रेट में, यहाँ पर जितने भी इन्होंने अपने जितने रेट हैं, बहुत कम से कम इन्होंने अपने रेट लगाए हुए हैं, और उसी अपने रेट में सारे लोगों को दे रहे हैं। तो दर्शकों, आइए आनंद लीजिए स्टॉल नंबर 78 का, 78, इस उत्तरायणी कौथिग मेले में
पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन गोमती तट के किनारे खाटू श्याम मंदिर के बगल में, और बजरंगबली जो हमारा हनुमान सेतु मंदिर भी है वो भी यहीं से बहुत पास है। तो इसका समागम अपने आप में बहुत ही है। पांडे जी, हमारे इस चैनल की है आपको बहुत बहुत फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। धन्यवाद सर। उत्तराखंड के मंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी भी आ चुके हैं। हाँ, ये देखिए, हम अपने सामने देख रहे हैं हमारे यहाँ पर इस संस्था के अध्यक्ष गणेश जोशी जी यहाँ राज्यपाल जी के साथी हैं, और हम लगातार इसको आपको फोकस कर रहे हैं। कोश्यारी जी का यहाँ लखनऊ आगमन का इनका स्वागत है। इनका स्वागत, कोश्यारी जी स्वागत हो आपका लखनऊ। चलिए चलिए चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बीच में अब अतिथि दीर्घा में पधार चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत सम्मान। आदरणीय धन सिंह मेहता अंजान जी आपके बीच में स्वागत सम्मान हेतु। नमस्कार। सम्मानित जनमानस, हमारे बीच में आज के